आर मौर्य चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही स्पेशल एपिसोड लेकर आए हैं, वीडियो लेकर आए हैं। आप हमेशा उंगलियां पुटकाते रहते हैं, कहते हैं गर्दन चढ़ गई है, उसको पुटकाते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं, या शरीर के बहुत सारी हड्डियां आप तोड़ते रहते हैं। उसमें से एक आवाज़ आती है और जो कटकट की आवाज़ आती है वो सुनकर आपको अच्छा भी लगता है और लगता है कि आपका जो थकान था, जो आप बहुत देर से परेशान थे, वो आराम मिल गया है। तो आप ये करते रहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि बार बार अगर घुटने से बहुत ज़्यादा खटखट की आवाज़ आ रही है तो और भी कुछ हो सकता है। और क्यों होता है ये आवाज़, आखिर कारण क्या है, तो आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे जोड़ों से या हड्डियों से आवाज़ आती है उसका कारण होता है एयर बबल्स। एयर बबल्स जैसे दो हड्डियां आपस में जुड़ी रहती है, उसमें गैप होता है और उसी गैप के बीच में एयर बबल्स आ जाते हैं। और जब हम उसको तोड़ते हैं, पुटकाते हैं, तो वो टूटने लगते हैं, उसमें से आवाज़ आती है। क्योंकि इसमें बहुत सारी गैसें होती हैं और ये गैसें भी बाहर निकलती हैं। अब शुरू करते हैं कि आखिर सिर्फ एयर बबल से आती हैं और भी कुछ होते हैं। तो एयर बबल्स तो एक साधारण सा काम है कि ये कारण हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारी बीमारियां अगर आपको है या होने वाली है तो उसमें भी ये जो खटखट की आवाज़ हड्डियों से आती है, जोड़ों से आती है, वो रहेगी। तो जो पहली चीज़ है ऑस्टियोआर्थराइटिस। दोस्तों, आप जानते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जब हड्डियों में मोटापा हो जाता है या हड्डियां का जो बीच का भाग होता है, स्पेस होता है, उसमें फ्लेक्सिबल टिश्यू की कमी आ जाती है। और जब फ्लेक्सिबल टिश्यू की कमी आ जाती है तो उन हड्डियों के बीच में नमी नहीं रहती। और नमी नहीं रहती, जैसे आप उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, तो ये दोनों हड्डियां आपस में घिसने लगती हैं, लड़ने लगती हैं। तो वहाँ से फिर आती है खट खट की आवाज़। दूसरा, मांसपेशियों में खिंचाव। दोस्तों, मांसपेशियों में खिंचाव अक्सर होता है। ये किसी उम्र में हो सकता है, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो या बूढ़ा हो। एडल्ट पीरियड में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स आती है जो मांसपेशियों में खिंचाव आता है। क्योंकि जब आप बहुत दौड़ते हो, बैठे रहते हो देर तक या देर तक खड़े रहते हो, तो मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं। और सख्त मांसपेशियां होने के बाद फिर वही जो जॉइंट है, जो जोड़ है, वहाँ पर एक खिंचाव पड़ता है, वहाँ पर स्टिफनेस हो जाता है और जिससे खट खट की आवाज़ आती है। ये पुरुष के अपेक्षा महिलाओं में अधिक होता है। दोस्तों, जो तीसरी प्रॉब्लम होती है वो गाउट, गठिया के कारण। जब आपको गठिया की बीमारी होती है उसमें भी हड्डियों का यही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हड्डियां सख्त हो जाती हैं और वहाँ से खटखट की आवाज़ आने लगती है। तो जैसे आप उठते, बैठते, चलते हो तो वहाँ से आवाज़ आने लगती है। चौथा, कार्टिलेज का नुकसान। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है कार्टिलेज भी सख्त होते चले जाते हैं और इनमें जो एक स्मूथनेस होता है उसमें कमी आने लगती है। और बढ़ती उम्र के साथ साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं और वहाँ पर जहाँ जोड़ हैं, जहाँ हड्डियाँ हैं, वहाँ पर एक आवाज़ आने लगती है जो खटखट की होती है। इसके साथ साथ पैटेलोफीमोरल पेन सिंड्रोम भी इसका कारण होता है। क्योंकि अक्सर ये महिलाओं में होता है कि ये अगर दौड़ती हैं या बहुत देर तक खड़ी रहती हैं तो इनकी जो पटीला है, जो इनके घुटने का भाग होता है और जो लंबी हड्डियां होती हैं वो सख्त हो जाती हैं और जिससे वहाँ पर खटखट की आवाज़ आने लगती है।
दोस्तों मॉल न्यूट्रिशन मतलब अगर आपके खान पीन सही नहीं है, विटामिन डी की कमी है, बी की कमी है, तो इसकी वजह से भी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और वहाँ खटखट की आवाज़ आती है। अब ज़रूरत है कि कैसे रोकें इस खटखट की आवाज़ को। क्या ये खटखट की आवाज़ होना ठीक है? क्या इसको या अपने हड्डियों को पुटकाते रहना, तोड़ते रहना नुकसानदायक है या ठीक है? तो इस पे भी सवाल का मैं जवाब देती हूँ कि दोस्तों बार बार अगर आप हड्डियाँ चिटकाएंगे तो तकलीफ़ होगी। तकलीफ़ क्या होगी? क्योंकि जो साइनोवियल फ्लूइड होता है हमारे हड्डियों के बीच में होता है और जो लुब्रिकेंट का काम करता है, और जैसे ये लुब्रिकेंट कम होने लगते हैं तो हड्डियाँ सख्त होने लगती हैं, वहाँ पर नमी नहीं रह पाती, वहाँ पे बहुत ड्राइनेस हो जाता है। तो जब आप बार बार उसको चिटकाते हैं तो उसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड तथा फास्फोरस, तो ये बार बार टूटती हैं। अगर आप एक्सेस तोड़ते हैं अपने उंगलियों को, अपने गर्दन को, अपने कंधे को, तो वहाँ हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। वैसे आप कुछ टाइम के लिए मतलब 2-4 दिन बाद कभी उंगली को तोड़ते हैं तो उससे नुकसान नहीं होता, लेकिन एक्सेस अगर आप तोड़ते हैं, पुटकाते हैं, तो ये आपकी हड्डियों को कमज़ोर कर सकता है। अब किस चीज़ में बहुत अधिक मात्रा में आपको विटामिन डी और विटामिन B12 मिलेगी और ये काम क्या करेगा? दोस्तों अगर शरीर में ये दोनों मिनरल्स होंगे और पूरी तरह से वहाँ पर जल तरल पदार्थ होंगे, पहली चीज़ तो मिनरल्स का होना ज़रूरी है और दूसरा चीज़ हाइड्रेटेड होना ज़रूरी है। तो आपको पानी और मिनरल्स का ध्यान रखना, साथ में आपको विटामिन्स का ध्यान रखना है जो आप फलों से प्राप्त कर सकते हैं, हरी सब्जियों से प्राप्त कर सकते हैं। जो खटखट की बहुत आवाज़ आती है तो इसमें आप अगर हल्दी का सेवन ज़्यादा करें, ओमेगा 3D, जो लोग मछली खाते हैं, जो लोग सोयाबीन खाते हैं, इस तरह की चीज़ें खाते हैं तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन इसमें लहसुन, प्याज और ग्रीन टी का सेवन करें। अगर जो लोग वेजिटेरियन हैं, अगर मछली नहीं खा सकते तो वो लोग बादाम का इस्तेमाल करें क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में ये सारे चीज़ होते हैं। दोस्तों अगर खटखट की आवाज़ आए और साथ में दर्द भी हो तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, दिखाना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत तरह की हड्डी की बीमारी भी हो सकती है। तो समय से अगर आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं तो कोई बड़ी बीमारियों में आप नहीं फंस सकते। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और जो खटखट से आप परेशान थे या अनभिज्ञ थे इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आर मौर्या चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ कर दीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। इसी के साथ आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।